सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीते तो कप्तान गायब, जोहानिसबर्ग में टेस्ट हारे तो कप्तान गायब। और ऐसे में अब सवाल बड़ा ये है कि आखिर भारतीय कप्तान की जुबान पर लगाम क्यों लगाई जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल कवरेज और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे भारतीय कप्तान विराट कोहली के बारे में, भारतीय कप्तान के राहुल के बारे में। और दोनों कप्तानों में एक सिमिलरिटी नजर आ रही है कि ना तो मैच के पहले वो किसी से बात कर रहे हैं और ना ही मैच के बाद में। ऐसे में हर किसी के जहन में ये बड़ा सवाल है कि आखिर कप्तान की जुबान पर लगाम क्यों लगाई जा रही है। इन सभी मुद्दों पे बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले 5 बड़े सवाल जो इंडिया न्यूज़ पूछना चाहता है तमाम उन बीसीसीआई के अधिकारियों से कि आखिर कप्तान की जुबान पर लगाम लगाकर वो क्या संकेत देना चाहते हैं। आपको याद होगा विराट कोहली जब दक्षिण अफ्रीका रवाना हो रहे थे तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बड़ा बवाल हुआ था। और ऐसे में अब बीसीसीआई की तरफ से शायद सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये बड़ी खबर आ रही है कि हो सकता है कप्तान को अलाउ ना किया जाए आने वाले टेस्ट मैच में भी। यानी कि केप टाउन में विराट कोहली मैच तो खेलेंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको राहुल द्रविड़ करते नजर आएंगे। इससे पहले कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करें, सेंचुरियन में भी राहुल द्रविड़ आए मैच से पहले और मैच के बाद में। मैच के बाद के राहुल वहां पे आए थे और यहाँ पर मैच के पहले और मैच के बाद राहुल द्रविड़ प्रेस से बातचीत करते नजर आए। अभी इन सभी मुद्दों के पीछे का बड़ा राज क्या है, इस पर से आज पर्दा उठाएंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल भी हमारे साथ होगा। सबा करीम हमारे साथ होंगे, हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी होंगे और रितेंद्र सोडी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या कुछ हुआ है। और राहुल द्रविड़ से जब यह सवाल पूछा गया कि आखिर भारतीय कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं आ रहे हैं तो उनका क्या कहना था, आइए सबसे पहले वो देखिए और समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। तो वाकई सवाल बड़ा है कि भारतीय कप्तान की जुबान पर आखिर लगाम क्यों लगाई गई है और किसने ये लगाम लगाई है। अब इसी मुद्दे पे चर्चा आगे करेंगे, लेकिन फटाफट एक बार फिर आपको ये कुछ सवाल हैं जो इंडिया न्यूज़ पूछना चाहता है। पहला सवाल तो ये कि आखिर कप्तान को क्यों नहीं आगे दिया जा रहा है। क्या बीसीसीआई और विराट के बीच में जो विवाद था उसकी वजह से कप्तान पर रोक लगाई गई कि वो प्रेस से बात नहीं करेंगे। और राहुल द्रविड़ ने जो कुछ बहाना मारा वो हर किसी के सिर के ऊपर से निकल गया, क्योंकि उनका ये कहना है कि मीडिया जो कमेटी है वो डिसाइड करती है, यानी कि आनंद जो मीडिया मैनेजर है टीम के साथ वो डिसाइड करते हैं कि कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएगा और कौन नहीं जाएगा। अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल इस समय जुड़ चुका है। सबा करीम हमारे साथ हैं और राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं। सबा भाई, सवाल बड़ा सिंपल और सीधा सा है कि कप्तान की जुबान पर आखिर लगाम क्यों? कहना तो बड़ा कठिन है राजीव, होना तो नहीं चाहिए जी, क्योंकि मैं मानता हूं कि मीडिया मैनेजर डिसाइड करता है कि कौन प्रेस के सामने जाएगा। पर जनरली मैच के शुरू होने के पहले और मैच के बाद कप्तान को प्रेजेंट होना चाहिए इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जनरली पोस्ट मैच जब भी होता है वहां पर कप्तान अवेलेबल रहता है। इस टेस्ट मैच के बाद भी केएल राहुल थे अवेलेबल, और वहां पर कमेंटेटर्स जो है उनसे सवाल पूछते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने की बात अलग होती है। कई सारे हार्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसके जवाब के लिए कप्तान अगर सामने रहे तो एक तरह से मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, प्रेस को जानकारी मिल जाती है, फैंस को जानकारी मिल जाती है, खिलाड़ी को भी जानकारी मिलती है। पर इस समय क्या हो रहा है, किस वजह से उनको नहीं लाया जा रहा है, ये कहना बड़ा ही कठिन है यहाँ पर राजीव। आप किस तरह से देख रहे हैं राजकुमार जी? अब राहुल द्रविड़ की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जब उनसे पूछा गया कि आखिर विराट या भारतीय कप्तान क्यों नहीं आ रहे हैं मीडिया के सामने, तो जो जवाब उन्होंने दिया उसको सुनकर तो मुझे भी हंसी आ गई। अब उनका ये कहना है कि जब विराट 100वां टेस्ट मैच खेलेंगे तभी आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। यानी क्या मान लिया जाए, केप टाउन में भी कप्तान को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आने दिया जाएगा? राजीव, इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि शायद बीसीसीआई ने कुछ नए रूल्स बनाए होंगे कि कौन एड्रेस करेगा, या मीडिया मैनेजर को ज़्यादा पावर्स दी गई होंगी कि वो डिसाइड करेंगे अब कि कैप्टन जाएंगे या नहीं। तो कुछ ना कुछ वजह ज़रूर रही होगी जिस वजह से दोनों मैचेस में कैप्टन पहले और बाद में भी नहीं दिखाई दिए। तो ये कहना काफ़ी मुश्किल है कि एकदम से ऐसा चेंज क्यों हुआ है, और क्या ये वाकई में चेंज हुआ है या ये बाई चांस है। तो राहुल द्रविड़ ने बिल्कुल साफ कर दिया कि 100वें टेस्ट मैच में विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आएंगे और बहुत धूमधाम से आप उनसे
सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो उनका 99वां टेस्ट मैच होगा जो केप टाउन में है, क्योंकि जोहानिसबर्ग में खेले नहीं विराट। और ऐसे में क्या अब बड़ा सवाल यही है कि विराट कोहली के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए क्या अब हिंदुस्तान में जब वो अपना 100वां टेस्ट मैच खेलेंगे तब तक इंतजार करना पड़ेगा। रितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेंद्र, कैसे आप देखते हैं भारतीय कप्तान की जुबान पर यह लगाम आखिर क्यों लगाई गई है? क्या पिछली कंट्रोवर्सी के पीछे से ये एक इनडायरेक्ट स्टेप उठाया गया है कि कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आएंगे और जो भी जवाब देना है वो राहुल द्रविड़ दे रहे हैं इन दिनों? जी हाँ राजीव, कहना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि कायदे से तो कप्तान का बनता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, आप हारे या जीते, आप टिप्पणी करें कि क्या कारण था जीतने का या क्या कारण था हम अच्छा अगर नहीं करते हैं। लेकिन कप्तान नहीं आ रहे हैं तो जी हाँ, यहाँ पे सवाल तो उठेंगे। लेकिन अब जैसे बातें आ रही हैं कि 100वें टेस्ट मैच का इंतजार किया जा रहा है, कोई पॉलिसी है या क्या है, वो तो टीम बेहतर जानती है। अगर वैसा है तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, बट इन ऑल सिनारियो यहाँ पे तो कप्तान को आना ही होगा, क्योंकि कैसा भी परफॉर्मेंस हो कप्तान आके बेहतर बता सकता है और हमारे देश को, देश की जनता को, दर्शकों को जानने का पूरा हक है। और ये सब जो सिनारियो सबसे बेस्ट अगर पेश कर सकता है वो टीम का कप्तान होता है। बिल्कुल राजकुमार सर, और ये कह देना, राहुल द्रविड़ की बात थोड़ी अटपटी लग रही है कि आनंद डिसाइड करते हैं जो टीम के मीडिया मैनेजर हैं कि कौन जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन पिछले कम से कम 15-16 साल से मैं क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, उससे पहले से देख रहा हूँ, हमेशा प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस और पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान आते हैं किसी भी टेस्ट मैच की अगर हम बात करें खास तौर से। कैसे आप देखते हैं इस बयान को? क्या कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे? राजीव, मुझे लगता है कि कुछ नए इंस्ट्रक्शंस होंगे मीडिया मैनेजर को, या क्योंकि वो अपने आप इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते हैं। जब एक प्रथा चली आ रही थी तो कहीं ना कहीं कुछ बीसीसीआई ने कुछ उन्हें डायरेक्शन दी होंगी कि अब से ऐसा होगा, तभी ऐसा हो रहा है। और मेरा मानना है कि जब तक इसके बारे में पूरा पता ना हो, कुछ कहा नहीं जा सकता कि ऐसा चेंज क्यों हुआ है या ऐसा चेंज हुआ भी है या नहीं, या अभी बाई चांस ऐसा हुआ है कि कप्तान नहीं आए हैं, कोच आ गए हैं। लेकिन आप थोड़ा आश्चर्यचकित हैं राजकुमार जी, फिर से दोबारा कप्तान को पर्दे के पीछे रखा जा रहा है, थोड़ा आश्चर्यचकित हैं? थोड़ा सा आश्चर्यचकित, सरप्राइज हैं आप थोड़े? हाँ देखिए, नई जो चीज है तो उसको देख के आश्चर्य तो होता ही है कि पहले कप्तान आते थे अब नहीं आ रहे हैं। वो तो बिल्कुल मानने वाली बात है कि ये एकदम चेंज हुआ है। अब ये चेंज बाय चांस है या कोई नया रूल लाया गया है, ये इसके बारे में अभी जानकारी कोई नहीं है। रितेंद्र, बाई चांस तो हो नहीं सकता क्योंकि बाई चांस तो सिर्फ एक बार होता है। और अगर हम सेंचुरियन टेस्ट मैच याद करें, राहुल द्रविड़ आते हैं मैच से पहले और मैच के बाद, क्योंकि के राहुल मैन ऑफ द मैच थे तो आपने के राहुल को भेज दिया, वो तो समझ आ गया। लेकिन अब जब जोहानिसबर्ग हारे तो कहानी कुछ और निकल के आई, क्योंकि मैच से पहले भी राहुल द्रविड़ आए और मैच के बाद भी राहुल द्रविड़ आए। अब अगर आप कप्तान को नहीं बचा रहे हैं तो फिर, या विराट से अगर कोई विवाद है तो के राहुल से तो कोई विवाद नहीं, आप उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेज सकते थे। ये तो सीधा संकेत दिखा रहा है कि बीसीसीआई की तरफ से एक निर्देश है कि कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएंगे चाहे कोई भी कप्तान हो। जी हाँ राजीव, वही अभी तो सवाल बहुत हैं, क्योंकि अगर निर्देश हैं नहीं है ये भी स्पेकुलेशन है, बट ऑल सेड एंड डन कप्तान का तो आना बनता है। और जैसे अभी बाय चांस की हम बात करें, देखिए इंडियन क्रिकेट में बाय चांस कुछ नहीं होता है और ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट है। यहाँ पे एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं प्लेयर जीतने के लिए और कप्तान आंसरेबल होता है। कुछ भी हो, जो भी रिजल्ट आए, देखिए ये गेम है, आप हारते भी हैं आप जीतते भी हैं, बट कप्तान नहीं आ रहे हैं तो ये जब तक कप्तान नहीं आएंगे, सवालों का सामना नहीं करेंगे तो सवाल तो उठते ही रहेंगे। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी हम विराट कोहली को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते पोस्ट मैच जरूर देखेंगे। लेकिन रितेंद्र, जो कुछ राहुल द्रविड़ ने कहा है उसके क्या मायने आप निकाल पा रहे हैं? उनका ये कहना है कि वो मैच में टॉस के समय बात करते हैं और मैच जब खत्म हो जाता है तो कप्तान जाके वहाँ पे जो ब्रॉडकास्टर है उससे बात करता है। तो ये बात को वो तुलना कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से, ये कहाँ तक सही मान रही? तो पिछले 20-25 सालों से जब से ब्रॉडकास्टिंग शुरू हुई है, ये एक प्रथा सी बन गई है कि आप जाएंगे और मैच से पहले और मैच के बाद बात करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान को रोक देना, ये कहाँ तक आपको तर्कसंगत लग रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए राजीव, यहाँ तो आपके जो आपने अभी टिप्पणी की है मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आपके जो कप्तान है उनका वहां आना बनता है।
और जैसे भी ये टॉस के बाद की बात हो रही है, यहाँ पे समझना बहुत ही मुश्किल है। बट अगर हम देखें अच्छी टीम जो भी हैं, टॉप टीम्स हैं, भारत उसमें है, तो उनके कप्तान आते हैं, बात करते हैं, मीडिया का सामना करते हैं। और जो अच्छी बात भी है, क्योंकि जैसे हम सब बात कर रहे हैं, अगर आप अपने प्लेयर्स को प्यार करते हैं तो आप हमेशा उनसे सुनना चाहते हैं क्या कारण है जीत का या अच्छा ना करने का। बट अगेन मुझे लगता है देयर आर मेनी क्वेश्चंस येट टू बी आंसर्ड कि आखिर माजरा है क्या। क्या विराट कोहली ने जिस तरह का बयान दिया राजकुमार जी दक्षिण अफ्रीका जाने से पहले, वो भी एक कड़ी अगर आप जोड़ें तो क्या आपको बड़ा रीजन लग रहा है कि विराट को शायद एक तरह से बचाना चाह रहे हैं कि फिर कुछ ऐसा ना कह दें जिससे विवाद बढ़ जाए? क्या उसी कड़ी का आप एक हिस्सा मान रहे हैं कि लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर विराट दूसरे टेस्ट मैच में तो खेले नहीं, के राहुल थे उनको भेजा जाना चाहिए, वो भी नहीं हुआ। बिल्कुल राजीव, मैं भी यही कहने वाला था कि अगर विराट के साथ अगर ऐसी कोई बात होती तो फिर दूसरे मैच में तो केएल राहुल आते ही, लेकिन केएल भी नहीं आए, तो दैट मीन्स कि कुछ कोई निर्णय लिया गया होगा कि शायद कप्तान की जगह कोच बात करें। और अगर कोच भी आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई हर्ज है उसमें आने में, लेकिन ये एक चेंज हुआ है, हो सकता है चेंज किया गया हो। तो अब जब तक ये सारी क्लियरिटी नहीं होगी इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है कि ऐसा क्यों किया गया है या ऐसा हुआ भी है या नहीं। तो आपने देखा स्टैंड बाय कैप्टन के तौर पर के राहुल कप्तानी कर रहे थे, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया और हमारे हेड कोच का भी स्टेटमेंट एक जैसा है, लेकिन फर्क क्या है कि पहले ही मैच में कप्तानी कर रहे के राहुल ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जो शायद टीम के बाकी बल्लेबाजों को थोड़ा हर्ट करे। कैसे आप देखते हैं राजकुमार जी, क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि के राहुल को शायद बचाया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना भेजा जाए, जिस एटीट्यूड के साथ उन्होंने बल्लेबाजों को सीधे तौर पर दोषी ठहरा दिया था जब ब्रॉडकास्टर से वो बात कर रहे थे? हाँ, कहा जा सकता है कि थोड़े इमेच्योर है अभी प्रेस को हैंडल करने में या मीडिया के सामने बात करने में, तो ये भी एक वजह हो सकती है कि कहा गया हो कि ज़्यादा मैच्योर हैं राहुल द्रविड़, बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत लंबे पीरियड से वो ये सब काम करते आए हैं, तो उन्हें बेहतर आइडिया है कि क्या बोलना है, किस समय बोलना है, तो उसके मद्देनज़र भी शायद ऐसा किया गया हो। और मेरा तो ये मानना है कि राजीव अगर कोच भी जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि आइदर कोच जाए या कप्तान जाए, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फर्क है। लेकिन ट्रेंड तो बदल रहा है भारतीय क्रिकेट में, ये बात तो मानना पड़ेगा राजकुमार जी। और रितेंद्र, हमने नॉन प्लेइंग कैप्टन के बारे में सुना, या फुटबॉल के मैदान पे जाए तो वहाँ मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होता है जो प्रेस से आके इंटरेक्ट करता है। क्या कुछ परिस्थितियाँ वैसी तो नहीं बन रही इंडियन क्रिकेट में कि हम जैसे विदेशी फुटबॉल लीग्स देखते हैं जहाँ पे मैनेजर आके प्रेस से बातचीत करता है, अब हमारे हेड कोच आके बातचीत करेंगे और कप्तान अब पर्दे के पीछे रहा करेगा? देखिए राजीव, अगर ये पॉलिसी का हिस्सा है, अगर कुछ ऐसा डिसाइड हुआ है, तो अगर कोच भी आता है, देखिए कोच भी बराबर का आंसरेबल होता है। जो टीम प्लानिंग होती है, जो इम्प्लीमेंटेशन होती है, वो कोच और कप्तान तय करते हैं। तो कोच का आना जस्टिफाइड है, बट अगेन एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन आ रहा है। एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, कप्तान आएगा तो कप्तान ही आएगा, कोच आएगा तो कोच ही आएगा। लेकिन अगर लोग ये सोचेंगे कौन आ रहा है, कौन सा प्लेयर आ गया, कौन सा नहीं आया, तो उसमें बहुत ज्यादा मुझे लगता है कंफ्यूजन हो जाती है। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी इंडियन टीम की तरफ से ये कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। अगर कोई पॉलिसी नहीं बनी है तो उसको क्लियर किया जाएगा, एंड आई थिंक दैट विल बी एक्सेप्टेबल टू वन एंड ऑल। रितेंद्र, अगर आप भारतीय टीम के कप्तान हो और बीइंग अ हेड कोच, अगर मैं हेड कोच हूं और आपको मना करूं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएंगे, ये निर्देश मिले मुझे, पहली फीलिंग क्या होगी एज अ कैप्टन आपकी? देखिए, अगर ऐसे निर्देश मिलते हैं तो शायद मुझे लगेगा कि मैं आंसरेबल हूं, मुझे तो आंसर देना है, लेकिन मैं कोच की सुनूंगा जरूर, लेकिन जरूर पूछूंगा कि मुझे मना क्यों किया जा रहा है। अगर टीम अच्छा करती है तो उसका अगर तारीफ है तो वो कप्तान को मिलती है। अगर आप अच्छा नहीं करते हैं, जो हम नजले की बात करते हैं, जो ब्लेम की बात करते हैं, वो कप्तान को लेना पड़ता है। और कप्तान बहुत मेंटली स्ट्रांग होते हैं राजीव, दे नो इट, दे हैव सीन द वर्ल्ड, दे हैव सीन द ग्राइंडिंग। तो मुझे ऐसा लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना, जवाब देना मुश्किल सवालों का, आप डाउन द लाइन ताउम्र इसका सामना करते हैं। तो विराट कोहली ने सामना किया है, केएल राहुल ने सामना किया है, तो इसमें कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और राजकुमार जी, इंडिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर हमने बहुत, जब दक्षिण अफ्रीका दौरा शुरू हो रहा था तब हमने एक स्टोरी भी करी थी कि यहाँ पर पावर बढ़ाया जाएगा कोच राहुल द्रविड़ का
और ये उसके संकेत आपको लग रहा है मिल रहे हैं कि पहले से ज़्यादा पावरफुल कोच की हैसियत से राहुल द्रविड़ टीम के साथ हैं। रवि शास्त्री का एरा भी हमने देखा, ग्रेग चैपल भी देखा, जॉन राइट भी देखा, लेकिन क्या सबसे पावरफुल कोच के रूप में बीसीसीआई उनको प्रेजेंट करना चाह रहा है, जिस तरह से उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है? देखिए राजीव, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि एक दो सीरीज के बाद अगर ऐसा ही रवैया रहता है या इस तरह डोमिनेंस रहती है, तभी ये कहा जाएगा कि शायद बीसीसीआई कोच को ज़्यादा पावर दे रही है। अभी मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दबाजी है, और राहुल भी अभी आए हैं तो वो इतनी जल्दी इतना स्ट्रांग डिसीजंस नहीं लेना लेकिन चाहेंगे। प्रोजेक्शन तो यही किया जा रहा है क्योंकि राशिमा बहुत जी मैच्योर कोच हैं वो, बहुत अच्छे से प्रोजेक्शन तो यही है कि राहुल द्रविड़ ही मेन है टीम के मुखिया के तौर पे प्रोजेक्शन उनको भी राजीव, मुखिया के तौर पे उनको प्रेजेंट किया जा रहा है। ये बात तो मान लेना चाहिए अब हमको, देखिए, क्योंकि वो 4 मौके बात ऐसे हो बिल्कुल ठीक गए है। जब कप्तान को आपने छुपा लिया पर्दे के देखिए पीछे। ग्राउंड के अंदर कप्तान रहता है मुखिया, और ग्राउंड के बाहर कोच मुखिया होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि ज्यादा पावर दी जा रही है, और अगर ऐसा होगा तो एक दो आने वाली सीरीज में पता लग जाएगा। बताइए रितेंद्र, आप राजकुमार सर तो सिरे से खारिज कर रहे हैं कि ज्यादा पावर नहीं दी जा रही है, अब आप मुस्कुरा रहे हैं और आप कप्तान भी रहे हैं। आपको पता है कप्तान को अगर रोका जाए इस तरह से तो कैसा दर्द होता है। आप बताएं ना जरा कि कहाँ तक तर्कसंगत है कि कप्तान को आप रोक भी रहे हैं, और फिर जब हम पूछ रहे हैं तो ये राजकुमार सर नहीं बताना चाह रहे हैं कि राहुल द्रविड़ को ज्यादा पावर दी गई है। देखिए, मुझे नहीं लगता राजकुमार जी के पास ये पावर है। वो दिल्ली के कोच हैं और ये कप्तान को रोकेंगे, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो बनता भी है कप्तान लेकिन डीडीसीए की तरफ से अगर इंस्ट्रक्शन आएगा तो राजकुमार सर को रोकना पड़ेगा। ये भी तो आप माने ना कि अगर राजकुमार सर को डीडीसीए से इंस्ट्रक्शन है कि आप कप्तान को बात नहीं करने देंगे, आप खुद बात करेंगे, तो फिर तो राजकुमार सर को ही करना पड़ेगा ना। राजीव देखिए, यहाँ पे समझने की बात ये है कि कप्तान का बनता है बात करना, लेकिन अगर कोई इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं कि कोच आ रहे हैं, कोच बात कर रहे हैं, तो कोच और कप्तान की अंडरस्टैंडिंग बहुत होगी, क्योंकि कोच वही बोलेगा जो कप्तान ने आके बोलना है, बिकॉज ही इज इक्वली आंसरेबल, इक्वली अ पिवटल फैक्टर ऑफ द टीम। लेकिन अगर कप्तान को मना किया जाता है, वो आना चाहता है, वो नहीं आ पा रहा है, वो और बात है। लेकिन अगर विराट कोहली इससे सेटिस्फाइड है कि राहुल जा रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, राहुल इक्वली बहुत लेजेंडरी प्लेयर हैं, क्रिकेट को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, तो इसमें कोई दो राय, आई थिंक उसमें कोई हर्ज नहीं है। बट देन एम्बिग्यूटी हैज टू बी क्लियर कि कप्तान आएगा या कोच आएगा। और भारतीय क्रिकेट टीम के साथ अच्छी बात यह है कम से कम कि जो भी कप्तान बनता है उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, तो ये भी दिक्कत नहीं है कि विराट कोहली की इंग्लिश अच्छी नहीं है या के राहुल की इंग्लिश अच्छी नहीं है, इसलिए उनको छुपाया जा रहा है। बहरहाल ये मुद्दा धीरे धीरे बड़ा हो सकता है अगर केप टाउन टेस्ट मैच में भी विराट कोहली कप्तानी करते हैं, मैदान पे तो आते हैं, लेकिन अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आते तो फिर सवाल ये बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका, रितेंद्र आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि केप टाउन टेस्ट मैच की प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें विराट कोहली नजर आए, ताकि तमाम चीज़ों पर से पर्दा हट जाए और एक चीज़ साफ हो जाए कि जो भी कुछ हुआ वो एक इत्तेफाक था, और अब यहाँ से विराट कोहली आगे लीड करेंगे इसकी संभावना पूरी है, लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा सा इंतजार ज़रूर करना पड़ेगा। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।